औरैया में मेरठ जैसी वारदात हुई, जहां शादी के महज 15 दिन बाद एक व्यापारी युवक की हत्या में उसकी पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यापुर के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले दिलीप यादव की 5 मार्च को फफूंद की रहने वाली प्रगति से शादी हुई थी। दिलीप की SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पर दुकान थी। वह कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करता था। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहा था। पटना नहर सहार के पास एक होटल पर रुके दिलीप को कुछ बाइक सवार युवक मिले। उन्होंने बम्बे में फंसी कार को हाइड्रा से निकालने की बात कहकर उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद दिलीप होटल नहीं लौटा। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को वह गंभीर हालत में मिला। उपचार के दौरान 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में CCTV फुटेज से बाइक सवार युवकों में एक की पहचान राजू नागर के रूप में हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर राजू नागर को एक जगह से गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाली। उस वक्त वहां पर 2 लोग मौजूद मिले, जिनकी जामा तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे बरामद किए, जिसमें एक का नाम राजू नागर था और दूसरे का नाम अनुराग उर्फ बबलू था। पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि अनुराग उर्फ बबलू और मृतक दिलीप की पत्नी प्रगति यादव के अवैध संबंध 4 साल से थे। प्रगति की शादी मृतक दिलीप से 5 मार्च को हुई थी। प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी, अतः अनुराग और प्रगति ने दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया और प्रेमी अनुराग को पत्नी प्रगति ने 1 लाख रुपए दिलीप को मरवाने के लिए दिए, जिस पर अनुराग ने राजू नागर से संपर्क किया। दिलीप की हत्या की सुपारी का सौदा 2 लाख में तय हुआ, जिस पर एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए प्रेमी अनुराग ने राजू नागर को दे दिए। इस दौरान प्रेमिका प्रगति लगातार इन लोगों के संपर्क में रही और अपने पति मृतक दिलीप की लोकेशन देती रही। जब वह 19 तारीख को अपने घर वापस आ रहा था, तभी सहार थाना क्षेत्र के एक होटल पर रुका, जिस पर कुछ लोग अपनी गाड़ी को खाई से निकालने के लिए हाइड्रा लेकर साथ चलने को कहा। बाद में वह लोग दिलीप को बाइक से बंबा के किनारे ले गई और जहां उसको मरणासन कर दिया और फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां से उसे हायर सेंटर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। दौरान इलाज पता चला कि उसके सिर में भी एक गोली लगी हुई है, जहां उसने 21 तारीख को अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में धारा 103A मुकदमा तरमीम कर लिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए CCTV में 2 बाइकों से युवक आते जाते दिखे, जिस पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक युवक राजू नागर को पहचान लिया और मुखबिर की सूचना पर कातिल राजू नागर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो वहां पर 2 लोग मिले, जिसमें एक की पहचान राजू नागर और दूसरे की पहचान प्रगति के प्रेमी अनुराग के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रगति, जिसकी शादी 5 मार्च को हुई थी, वह अपनी शादी से खुश नहीं थी और अपने गांव के ही रहने वाले अनुराग से उसके 4 साल से अवैध संबंध थे। शादी के बाद उसने अपने पति को हटाने की योजना बनाई और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी इस घटना में संलिप्त कुछ और लोगों की पहचान कर चुकी है और उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस पूरी वारदात से लोगों में गुस्से का माहौल है।